10/10/2020 दर्ज 8वीं मौजू गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध लेसन का नाम है। ये हमारी दर्स की किताब का 14वां लेसन है। इसी लेसन का हमने मुख्तसर खुलासा आज पेश किया है। गौतम बुद्ध का असल नाम सुधारक था, यानी जो गौतम बुद्ध था उसका असली नाम सुधारक था। वो बुद्ध मत के बानी हैं जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सुधारक कपिलवस्तु के राजा का बेटा था, यानी कि जो सुधारक था उसका बाप एक बादशाह था जिसका नाम कपिलवस्तु, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सुधारक जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्य था, यानी जो सुधारक था वो गौतम ज़ात से ताल्लुक़ था और कबीला उनका था शाक्या। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई, यानी उसकी शादी 19 साल में हुई अपनी मामूजाद बहन, यानी जिमा कश्मीर में बोलते हैं मामू बहन, उसी से उसकी शादी हुई। शाही महल में पुरतेश माहौल में उनकी परवरिश हुई, यानी जो वो बादशाह का बेटा था तो उनकी परवरिश अच्छी तरीके से हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खोगर नहीं हुए। खोगर का मानी यानी ताहम वो जिस नाज और नाम से वो इस माहौल में पला, वो इस माहौल का आदी नहीं रहा। उन्होंने मुशाहिदा किया बेशतर इंसान गरीब हैं। जो गौतम बुद्ध उसने मुशाहिदा किया कि जो बेशतर अक्सर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तलाओं में गहरे रहते हैं, यानी जिस मुल्क में ज़्यादा गरीबी होती है उसकी परेशानी हुई है। हत्ता कि अहले सरस भी अक्सर मायूस और नाखुश, यानी अहले सरस अमीर लोग भी वक्तन फ़ौक़्तन मायूस और नाखुश होते हैं। 19 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया। जब वो 29 साल का हो गया गौतम बुद्ध, तो उसने अपनी इज़्ज़तवाजी ज़िंदगी उसके जो बीवी हैं बच्चे हैं उन्होंने उनको छोड़ा और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ और अपने आप को सच के लिए वक़्फ़ किया। वो महल से रवाना हुए, वो शाही महल से चला गया। उन्होंने अपनी बीवी और अपने नव मौलूद बच्चे, नव मौलूद का माने है नया पैदा हुआ बच्चा, उसने अपनी बीवी और अपने नया पैदा हुआ बच्चा और तमाम दुनियाई आशाओं को तरक किया, छोड़ा। वो एक मुफलिस योगी बन गए और एक मुफलिस योगी यानी एक मुफलिस वर्जिश करने के लिए बन गए। गौतम ने खुद भी एक ऐसा सन्यासी बनने की कोशिश की, यानी जो गौतम है वो खुद भी एक दरवेश बनने की कोशिश की और कहीं साल वो फाका कशी और खुद इज़्ज़त के मरा दिल से गुजरे हैं, यानी उसको बहुत वक़्त में फाका कशी करना पड़ा। आखिरकार इससे अदालत हुआ। लास्ट पर आखिरकार इसको अदालत का माने है दरवेश। आखिरकार उसको दरवेश बनना पड़ा। एक शाम जब वो एक अज़ीमुल हफ्सा इंजीर के दर के नीचे तले बैठे थे, एक दफ़ा एक शाम के वक़्त वो अज़ीमुल हफ्सा यानी इंजीर के दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्हें इस चट्टान के सभी टुकड़े बाहर मिलकर होते हुए उन्होंने जो दरख्त था इसके जो पत्ते थे उन्होंने वो इकट्ठे होकर देखे। तमाम रात तफक्कुर में गुजारी, तो उसने सारी रात उसी की तफक्कुर में गुजारी, यानी उसी पर मुहाफाजा के लिए गुजारी। तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया। तो उन पर एक वहाई आई कि उसने बोला कि मैंने इस मसले का हल पाया। अब वो बुद्ध मत के बानी बने। अब वो जो गौतम बुद्ध था वो बुद्ध मत जो ज़ात है उसके बानी यानी उनका सरदार बने। बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सचाया, यानी जो बुद्ध मत हैं उनकी जो तालीमात हैं उन्होंने 4 आला सचाया, यानी 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से सिमटाया जा सकता है। तो उन्होंने 4 आला सचाया के कायम किए हैं। आखिरकार इसने नरवान हासिल किया और इसने नरवान का मानी है नजात। तो आखिरकार इसने दुनियावी ज़िंदगी से नजात हासिल की और गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ और यही गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। यही गौतम बुद्ध मजहब का बानी और यही गौतम जो है ना वो बुद्ध मजहब का बानी यानी सरदार बना। इस लेसन से हम कुछ अल्फाज निकाले हैं। पुरतेश यानी नाज
बाजु नाम, खोगर आदि अहले सरवस यानी अमीर लोग, नौमौलूद यानी नया पैदा हुआ बच्चा जिसका कुछ ही वक्त दुनिया में आया है, योगी वर्जिश करने वाला, अजीमुल हबसा यानी बड़ा जिस्म वाला यानी बहुत बड़ा दरख्त, निर्वाण का मालिक है नजात। ये है हमारे आज का लेसन जिसका नाम है गौतम बुद्ध। इसी लेसन का मकसद खुलासा हमने लिया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हो तो सुबह इसके आगे सवाल करेंगे। बाकी वसलम। टीचर गुलाम शेख, BHS कॉलेज।